शेख सादी हाफिज शिराजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अबरुबादो महो खुर्शीदो फलक दरकारन, अबरुबादो महो खुर्शीदो फलक दरकारन, तातो नाने बकफारी व बगफलत नखूरी, हमाज बहरे तू सरगश्ता व फरमा बरदार, शर्त इंसाफ नबाशत के तू फरमा नबरी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हमारा आप महबूबुल मशाइख हजरत जनाब उमर जनाब अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स के मुक़द्दस में हाजिर हैं। आज जब कोई इंसान, मुतहर्रिक इंसान, हसास इंसान, सेंसिटिव इंसान जब कौम की तरफ एक लहमे फिक्रिया डालता है, एक सरसरी निगाह डालता है, वो एनालिसिस करने के लिए, तजज़िया करने के लिए जब कौम को देखता है या कौम के नौजवानों की तरफ नजर डालता है, तो वो मायूस हो जाता है, परेशान हो जाता है, हताश हो जाता है कि वो कौम जिसने कभी फारस की कलीसाओं में इस्लाम के परचम को लहराया था, आज वो कौम उसी की तकलीद करती हुई नजर आ रही है। हमारे कौम का नौजवान आज उसी यूरोप की तहजीब को अपनाता हुआ नजर आ रहा है। आज उर्स में इतने नौजवान आए हैं, हमने कितने नौजवानों के कारनामे सुने, लेकिन हमने कौम को क्या दिया? हम सोचते हैं यूं ही हमें जवानी मिली, जिंदगी मिली, यूं ही हमें चला जाना है, खाना है, पीना है, उसके बाद आखिरत का रास्ता इख्तियार कर लेना है, ऐसा ही समझते नहीं। आपको हर एक लम्हे का हिसाब देना होगा। उलमा भी हिसाब देंगे, आप भी हिसाब देंगे, मैं भी हिसाब दूंगा। कारी अहमद रजा साहब किबला और मौलाना अजीमुद्दीन साहब किबला बैठे, आप इनसे पूछिए कि हजरत एक नौजवान का कारनामा कैसा होना चाहिए, मुसलमान का नौजवान कैसा होना चाहिए, मुस्लिम कौम का नौजवान वो मुस्तकबिल का सितारा बनने वाला था, वो मुस्तकबिल में इस्लाम के लिए कोई रोशन और ताबनाक मुस्तकबिल की कोई उम्मीद और किरण जगाने वाला था। लेकिन हमारा नौजवान क्या कर रहा है? मोबाइल के चक्कर में डूब गया, कभी किसी और चक्कर में गुम हो गया। हमने कौम को लाख मर्तबा समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की कि कभी तुम देखो, अपने माजी में झांक करके देखो, माजी में झांक करके देखा, जब पीछे जाओ, कहा कौन नजर आ रहा है, कहा तारिक इब्ने ज़ियाद नजर आ रहा है, कहा उम्र देखी उसकी अभी 22 साल की उम्र है, और 22 साल की उम्र में ईसाइयत के गिरोह में जाकर के इस्लाम का परचम लहराया है। और लहराया कैसे है? जब गया है कश्ती दरिया पार करके, तो कश्ती को जला करके ये पैगाम दिया है, ऐ मेरे साथ में आने वालों, अब वापसी की कोई उम्मीद नहीं है, जाना है तो यही उम्मीद लेकर जाएंगे, या तो वहाँ इस्लाम का परचम लहरा करके लोगों को इस्लाम का प्रचार करके ये बता देंगे कि मोहम्मद का दीवाना जहाँ जाता है वहाँ मोहम्मद का परचम गाड़ देता है, क्या वहाँ हमारी कब्रें बनेगी और उस कब्र को रौंदा जाएगा। और जब ये जज्बा लेकर चलता है नौजवान, तो वो कामयाब होता है, वो कामरान होता है, वो फैजुल मराम होता है, वो कामयाबी की बुलंदी तक पहुँचता हुआ नजर आता है। लेकिन हमारा आज हम क्या कर रहे हैं? आज गुनाहों में डूबा हुआ इंसान और गुनाहों से लथपथ इंसान, हमने फकत ये सोचा कि असहाबे का हक का था, वो असहाबे का वलियों के साथ में रहते रहते, उनकी सोहबत में रहते इख्तियार करते हुए अल्लाह ताला ने उसे मुस्ता सुना दिया, वो जन्नती हो गया। हम भी फकत यही चाहते हैं। तो कब ये चाहेंगे? जब हमने जनाब अली शाह के बताए हुए रास्ते पर चल करके अगर इनके दर का भिखारी बन गए, तो मेरा ईमान कहता है जब वली की सोहबत में रहने से अल्लाह ताला एक कुत्ते को जन्नती बना सकता है, तो हम तो हुजूर की उम्मती हैं, हमें क्यों नहीं चाहिए? नारे तकबीर, क्यों नहीं हमें जन्नत मिल सकती है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस सरज़मीने हुसैनी शरीफ। इसीलिए हमें और आपको भी चाहिए कि हम और आप अगर तकलीद करते हैं, किसी की इत्तिबा करते हैं, फरमाबरदारी करते हैं, किसी की पैरवी करते हैं, तो पूरे तौर पे पैरवी करें, पूरे तौर पे फरमाबरदार बन जाएं। ऐसा नहीं थोड़ा मान रहे हैं और किसी के कहने पर हम बहकामे में आ गए, नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होगा। हमने वो तारीख पढ़ी है कि फकत 8 साल का 8 साल का बच्चा है, और 8 साल का वो नातवा बच्चा
जब हुजूर के लिए वो रातों को उठकर सर्दियों के मौसम में वुजू के पानी का एहतमाम करता है, तो अल्लाह के पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह से ये खिताब मिलता है, अल्लाहुम्मा फक़ीहो फिद्दीन, अल्लाह ताला तुम्हें दीन का फकीह बना दे, दीन की समझ अता फरमा दे। तो हुजूर की ज़बान से उस बच्चे के लिए ये जुमला निकलना था, अल्लाह ताला ने उसे उम्मत का सबसे बड़ा आलिम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो नौजवान थे, एक नौजवान हम भी हैं, हमारे कौम का भी नौजवान है। इसकी शाम पे नजर डाल के, इसकी सुबह पे नजर डाल के, इसके चलने फिरने पर नजर डाल के, बसा औकात आपको ऐसा लगेगा ये मुसलमान का बच्चा नहीं है, ये कि मुसलमान घराने से बिलोंग नहीं करता है। आज हमने अपने किरदार को, अपने कैरेक्टर को, अपने अखलाक को उस तनज़्ज़ुली के उस दायरे अमीक में ढा दिया है, उस तरफ ले गए हैं कि वहां से बचने की कोई सबील नहीं नजर आती। लेकिन दोस्तों आज भी वो सबील है। वो सबील क्या है? तो सबील ये है कि आज ज़ियाउल मुस्तफा साहब के इस मदरसे में आकर के औलियाए किराम की बारगाह में दस बस्ता हाजिर होकर के न्याज़मंदाना अपने सरे तस्लीम को खम करके ये तस्लीम कर लिया जाए कि अगर हमारे लिए कामयाबी का कोई रास्ता है तो मसलक आला हजरत के झंडे तले वो रास्ता मिलेगा, तो ज़ियाउल मुस्तफा साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद सरपरस्ती में मिलेगा। वो सरपरस्ती में लेकिन कब मिलेगा? जब हमारा मुसलमान होकर आए, ईमान वाले होकर के आए, तब मिलेगी वो मंजिल हमें। नहीं तो वो कौम नहीं लायक हंगामे फरदा, जिस कौम की तकदीर में इमरोज नहीं है। आज हर कौम के पास, उनके पास एक टारगेट है, एक अचीवमेंट है, एक गोल है, एक मकसद है। वो अपने मकसद जो 50 साल के बाद क्या करना है, उनके पास मकसद मौजूद है। लेकिन आप गौर करके बताओ, क्या मुसलमानों ने भी ऐसा सोचा है? क्या मुसलमानों के पास भी कोई ऐसा प्लेटफार्म है? अगर यहाँ अगर कोई मरकज हम बनाना चाहे, यहाँ इनकी क़यादत में कोई काम करना चाहे, दूसरे खानकाह के लोग मुतरिज हो जाएंगे। वहाँ काम करना चाहे, तीसरे खानकाह वाले आवाज उठाएंगे। कोई आलिम एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं है। कब होगी ये बातें? कब हम प्लेटफार्म पर आएंगे? कब मसलक आला हजरत का नारा लगाकर रोटी खाने वालों, कब मसलक आला हजरत का काम करोगे? आज हम जो रोटी खा रहे हैं मसलक आला हजरत की, वो कितना काम किया है आला हजरत ने। उठते बैठते सोते जागते नबी नबी का नारा नहीं लगाया, सिर्फ या नबी नहीं पुकारा, बल्कि उठते थे तो सुन्नत मुस्तफिया के मुताबिक, सोते थे तो सुन्नत मुस्तफिया के मुताबिक, लिखने का अंदाज भी था सुन्नत के मुताबिक। जब कोई ऐसा काम कर जाता है तो 100 साल का अरसा गुजर गया, आज भी आला हजरत का नाम ले लो, लोग जान जाते हैं ये मसलक आला हजरत का मानने वाले, जान जाते हैं लोग जानेंगे। तो इसीलिए जब रजा के नाम की रोटी खा रहे उसका हक अदा करें। हमारा हक कैसे अदा होगा? हम हक ऐसे अदा कर सकते हैं कि हम मसलक के फरमाबरदार रहे, मसलक के जानिसार रहे, मसलक के ऊपर मर मिटने वाला वो जज्बा लेकर चले कि जब अल्लाह के नबी ने एक नौजवान को, एक करियल नौजवान को, जब आपने अपनी हिजरत की रात में याद किया, इंतखाब किसका किया है? एक नौजवान का इंतखाब किया है, किसी और का इंतखाब हो सकता था, लेकिन हुजूर जानते हैं जो नौजवान कर सकता है वो कोई और नहीं कर सकता। हुजूर की निगाहें देख रही थी, आपने नौजवान को सुलाया और उसके आगे चल के यमन का काजी बनाया, एक नौजवान को बनाया, और आगे चल के आपने जंग मौता के दिन आपने लश्कर का सिपहसालार किसे बनाया? एक नौजवान को बनाया। उसामा इब्न ज़ैद को देख लीजिए, अल्लाह तबारक व तआला के पैगंबर ने 20 साल के उस नौजवान को लश्कर की सिपहसालारी अता फरमाई, कौम का फौज का जनरल बनाकर उसे भेजा। और उनकी क़यादत में लड़ने वाले कौन हैं? लड़ने वाले अबू बकर सिद्दीक जैसे जलीलुल क़द्र सहाबा इकराम हैं, जिसके बारे में कुरान ने साफ तौर पर वजाहत के साथ ये कहा, इज़ क़ालू लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। उनके बारे में कहा गया वो उनकी सिपहसालारी में जंग लड़ रहे हैं। तो हुजूर ने बता दिया, अगर कौम का मुस्तक़बिल बेहतर बनाना है तो नौजवान जब बेहतर हो गए तो तुम्हारी कौम बेहतर हो जाएगी।
बहुत अच्छे, जिंदाबाद। वो कौम नहीं लायक हंगामे फरदा जिस कौम की तकदीर में इमरोज रही है। डॉक्टर इकबाल ने पहले ही कहा था नौजवानों के बारे में, वो काबी रूह जब बेदार होती है जवानों में नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर तुशाई है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। इसलिए कौम के नौजवानों आप खुद भी सही हो जाओ तो ये देख करके जमाना सही हो जाएगा। जमाना अपनी चाल चलने पर मजबूर हो जाएगा। जब कौम का नौजवान ऐसा है तो बूढ़े का क्या आलम होगा। और जब बूढ़ा इतना दीन पर सजाई है तो उस दीन का आलम क्या होगा कि जिसके मरने वाले इतने। तो इसीलिए हमें और आपको चाहिए कि हम अपने नौजवान नस्ल को, नौजवान कौम को बेहतर बनाए। जब नौजवान कौम अच्छी हो जाएगी तो इंशाअल्लाह मुस्तकबिल भी, फ्यूचर भी डार्क नहीं नजर आएगा, फ्यूचर क्लीन नजर आएगा, ब्राइट नजर आएगा, साफ नजर आएगा कि मेरा बच्चा ये कर सकता है। वो मकसद लेकर जिएगा, वो टारगेट लेकर उठेगा, वो अपना गोल लेकर अपने मकसद की तरफ बढ़ेगा। कि इंशाअल्लाह जब पहले माजी में हमारे आबाओ अजदाद ने दरगाह में भी घोड़े दौड़ा करके ये बता दिया है कि न दरगाह से, न आग से, न पानी से, किसी चीज से डरने वाले नहीं हैं। हम डरने वाले हैं, खुदा से डरने वाले हैं। और जब खुदा से डरने वाला कोई बंदा अज़्म लेकर उठता है तो वो यूरोप के कलीसियाओं में जाकर के इस्लाम का झंडा गाड़ देता है। इसीलिए हमें आज जरूरत इस बात की है अपने नौजवानों को बेहतर बनाए। अल्लाह ताला हमें और आपको सबको अमले खैर की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।